प्यारे बच्चों, आज कक्षा 11वीं विषय हिंदी पाठ है गलता लोहा, जो शेखर जोशी द्वारा रचित। बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। इसका शेष कहानी का जो भाग है आज, उस समय जब मोहन के पिता जो है यह सोच करके कि इसको एक अच्छे से स्कूल में दाखिला दिलवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, जिससे ये पूजा पाठ की प्रवृत्ति, गरीबी दूर हो सके। और अचानक जो है उनकी मुलाकात एक पड़ोस में रहने वाले जो संपन्न परिवार से बिलोंग करते थे, जिनका नाम रमेश था, उनसे मुलाकात होती है। रमेश को अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा सुनाते हैं कि मैं मोहन को स्कूल में दाखिला, अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाना चाहता हूँ। रमेश उनको परिपूर्ण रूप से आश्वासन देते हुए कि मैं लखनऊ शहर में रहता हूँ, वहाँ इसे अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। और वह मोहन को लेकर लखनऊ शहर पहुँचते हैं। लखनऊ शहर जाने के बाद की स्थिति क्या होती है? मोहन के जीवन का दूसरा अध्याय है, जो शिक्षा से कोसों दूर। सुबह से शाम तक घर में ये सामान लाओ, सब्जी लाओ, दाल लाओ, यहाँ तक आस पड़ोस को रमेश यह बताते हुए कि मेरे घर का नौकर है। और इस तरह से मोहन का जीवन दुख में व्यतीत होने लगा। बार बार मोहन के कहने पर कि मुझे स्कूल में दाखिला दिलवा दो, रमेश एक छोटे से स्कूल में दाखिला दिलवाता है, जहाँ पर शिक्षा से कोसों दूर मोहन चला जाता है। बाद में चल करके रमेश मोहन को क्या आश्वासन देते हैं, देखो इस तरह से बीए में करके कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, तुम छोटे मोटे कारखानों की तलाश करो। फिर मोहन छोटे मोटे कारखानों को दौड़ लगाने लगा और इस तरह से उसका जीवन निश्चित रूप से शिक्षा से कोसों दूर चला गया। रमेश जब गांव आता, बंशीधर जब पूछते कि अरे मोहन नहीं आया, तो उसको यह कहते हुए कि यह एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, इसलिए परीक्षा की तैयारी करने में लगा हुआ है। अंततः जो है मोहन के पिता से जब भी लोग कोई पूछते यहाँ तो यही कि वह किसी कंपनी में काम कर रहा है। कुछ दिनों बाद मोहन गांव लौटता है और जब ये पूरी सच्चाई अपने पिता को बताते हुए उसे पिता को वास्तविक रूप से कष्ट होता है, उनकी सोच पर कुठाराघात होता है। वह एक आह भरते हुए कि देखो अब तो मेरे उम्र ढल गए हैं, अब पूजा पाठ भी नहीं हो सकता है। इसलिए मोहन सहयोग की भावना को लेकर वह हाथ में हंसुआ लेता है, खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही यहाँ से घर से बाहर निकलता है, हंसुआ जो है कुंद पड़ गया था, उसमें धार नहीं थी, इसलिए वह शिल्पकार टोले में हंसुए में धार लगाने के लिए पहुँचता है। वहाँ उसके पुराने दोस्त धनराम की छोटी सी दुकान थी। क्या देखता है कि वो लोहे के भट्ठी में लोहे को गर्म करता है, उसका गोला रूप दे रहा है, बार बार प्रहार कर रहा है, लेकिन सही रूप देने में असमर्थ हो रहा है। कुछ देर तक देखने के बाद मोहन उसके हाथों से लोहे का छड़ लेता है, भट्ठी चलाता है, उसको गोला रूप बनाकर तैयार कर देता है। यह धनराम के मन में जो बचपन में जातिगत भावनाएं थी वो दूर हो गई। वह देख करके और उसने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा, जो कलावृत्ति, ये जात पात से कहीं कोसों दूर है। और इस तरह से दोनों बच्चे आपस में अपनी बीते हुए पल को याद करते हुए दिनचर्या व्यतीत करने लगे। धन्यवाद।